रूस यूक्रेन जंग, चीन में कोरोना विस्फोट, तेजी से बढ़ती महंगाई और ऊंची ब्याज दर की वजह से इस साल दुनिया के कई देश मंदी का सामना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख ने आगाह किया कि नए साल में दुनिया की 1/3 अर्थव्यवस्था मंदी झेलेगी। आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा कि अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन की अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती की वजह से 2023 पिछले साल से मुश्किल भरा होगा। क्रिस्टलिना ने कहा, जो देश मंदी की चपेट में नहीं रहेंगे, वहां भी लाखों करोड़ों लोगों के लिए मंदी होगी। इस दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी में इजाफा होगा। 2022 का साल भारतीय इकोनॉमी के लिहाज से काफी अहम रहा, क्योंकि इसने दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाई। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी साल 2022 की तुलना में 2023 में बढ़कर 3.6% होने की उम्मीद है। 2000 से भारत की हिस्सेदारी 1.4% रही थी। इस अवधि में ग्लोबल इकोनॉमी में अमेरिका की हिस्सेदारी साल 2000 के मुकाबले घटेगी। साल 2000 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका की भागीदारी 30.1% थी। इस साल ये घटकर 24.7% रह सकती है। बीते साल 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था ने $100 ट्रिलियन के पार 101.6 ट्रिलियन पर पहुंची थी। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इस साल ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बनाई। आईएमएफ के अनुसार 2022 में भारत की जीडीपी $3,468.6 अरब रही। 2023 में तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय इकोनॉमी में ग्रोथ के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे ने अक्टूबर 2022 में कहा था कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। ऐसे में भारत का 6.8% या 6.1% की दर से विकास करना बड़ी बात है और इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। मौजूदा माहौल को देखें तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर की यह रफ्तार एक बेहतरीन संकेत है। खैर, आईएमएफ ने 2023 के लिए अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमान को भी यूक्रेन युद्ध और दुनिया भर के देशों में ब्याज दरें बढ़ने की वजह से बीते साल अक्टूबर में घटा दिया था। हालांकि अब आईएमएफ प्रमुख की ताजा टिप्पणी से लगता है कि चीन और वैश्विक विकास के अनुमान में और कटौती हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 190 सदस्य देशों वाला एक वित्तीय संगठन है, जो कि दुनिया भर के देशों को कर्ज देने के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की दिशा में काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।